हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेलार एकेडमी। इंटीग्रेशन हम लोग चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का है 19th लेक्चर। सेकेंड लास्ट टाइप है हमारा, मतलब जो टाइप मैंने बनाए हैं उसमें से सेकेंड लास्ट टाइप है। इसमें मैंने ना कुछ मिसलेनियस पॉलिनोमियल्स का टाइप इंक्लूड किया है। पहले मैं बच्चों को है ना इनको अलग अलग टाइप वाइज पढ़ाता था। अभी है ना मैंने ये जो सारे टाइप है वो सारे एक ही क्लब इसमें क्लब कर दिए हैं। तो ये क्या है, तो मतलब एक तो ऐसा चाहिए तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हो और ये चारों सम है ना सॉल्व करके देखो। इस वीडियो में एग्जैक्टली मैं यही चारों सम सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। एक को मैं इनसाइड पावर, एक को आउटसाइड पावर और एक को हम लोग रूट के अंदर अगर पॉलिनोमियल आई तो क्या करते हैं उसके लिए मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इनसाइड पावर, आउटसाइड पावर और रूट के अंदर की चीजों के लिए आप थोड़ा देर सोचिए। अगर कुछ समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मैं दिखा ही रहा हूँ। बट वीडियो पॉज कीजिए और देखिए चारों में से कितना आ रहा है आपको, राइट। और मैं स्टार्ट करूंगा। तो जैसे कि ये सम है, तो इस सम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत मेथड है, ठीक है। उसमें से एक वन ऑफ माय फेवरेट इज एक्स रेज टू 6 इंटू 1 प्लस एक्स है, राइट। ऊपर 1 है तो मैं क्या बोलता हूँ प्लस एक्स माइनस एक्स करो, ठीक है। ओके चलो स्प्लिट करो। तो दिस बाय दिस इज 1 अपॉन एक्स रेज टू 6, आसान। माइनस दिस बाय दिस में कैन यू सी दिस कि एक्स रेज टू 5 इंटू 1 प्लस एक्स है, समझ में आया, एक्स अपॉन दैट। तो इस सम से एक पावर कम हो गई। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, सेम कंसेप्ट, 1 अपॉन एक्स रेज टू 6 माइनस ये एक्स रेज टू 5, ये आएगा 1 प्लस एक्स, ये आएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, अगेन स्प्लिट इट। तो ये आएगा 1 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स रेज टू 6 माइनस व्हाट इज दिस बाय दिस इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स रेज टू 5, दिस एंड दिस इज प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 इंटू 1 प्लस एक्स डी। और फिर हो गया। ऐसे करते करते 2-4 लाइन में और स्टेप में आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। एक और तरीका है 1 प्लस जो भी है, तो मुझे ना 1 प्लस टैन स्क्वायर का फॉर्मूला बचपन से आता है। तो मैं x को बोलूंगा टैन स्क्वायर थीटा, तो आपका dx क्या बनेगा 2 टैन थीटा, 2 टैन थीटा और फिर टैन का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो भाई ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x को बोला है टैन स्क्वायर तो x टू 6 बनेगा टैन रेज टू 12 थीटा। ओके, ये आएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा मतलब sec स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या आएगा 2 टैन थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलिए देखिए, तो ये और ये सब गए, एक एक टैन जाएगा, मतलब 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉट रेज टू 11 थीटा डी थीटा। अब ये भी वही कंसेप्ट हो गया, कॉट रेज टू 11 मतलब कैसे, आपको याद है मैंने कॉट साइन कॉस के पावर को दिखाया था, वैसे ही आपको कुछ करना पड़ेगा। आएगा कॉट रेज टू 9 थीटा इंटू कॉट स्क्वायर, एंड व्हाट इज कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटीग्रेशन कॉट रेज टू 9 थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट रेज टू 9 थीटा डी थीटा। इस इंटीग्रेशन में कॉट को टी बोलोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डी टी बन जाएगा। ये टी रेज टू 9 का इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। और फिर इसको कैसे करेंगे, सेम जैसे कॉट रेज टू 11 को ऐसे स्प्लिट किया था वैसे कॉट रेज टू 9 को आगे स्प्लिट करोगे, कॉट रेज टू 7 थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड कीप ऑन स्प्लिटिंग इट। तो दैट्स द ओनली वे आप ऐसे सम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये दूसरे टाइप का सम ट्राई करते हैं, ठीक है। 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स रेज टू 6 प्लस 1, इसको भी सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं। एक तरीका, ये मेरा पर्सनल फेवरेट, मैं ये एक्स रेज टू 6 है और ये इनसाइड पावर बोलता है और बाहर सिर्फ एक एक्स है, तो मैं क्या करूंगा ना ऊपर नीचे सेम पावर लाऊंगा, मतलब एक्स रेज टू 6 लाने के लिए मुझे एक्स रेज टू 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो एक्स रेज टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे आएगा, और फिर सिंपल है, मैं एक्स रेज टू 6 को बोलता हूँ टी, तो अगर एक्स रेज टू 6 को टी बोला तो ये आएगा 6 एक्स रेज टू 5 dx बन जाएगा dt, राइट। तो एक्स रेज टू 5 dx आपका बनेगा dt बाई 6 और ये बनेगा 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1। और आपको पता है इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए, नहीं तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था टी प्लस 1 है ना, तो आप है ना माइनस प्लस टी माइनस टी कीजिए, ये भी 1 सेकंड में पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अब स्मार्टनेस चाहिए आपको बहुत सारा, दिस बाय दिस इज 1 बाई टी माइनस दिस बाय दिस इज 1 अपॉन टी प्लस 1। देखिए 1 सेकंड में मेरा अलग लेवल का पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, ये भी पॉसिबल है। और लास्ट स्टेप में ये क्या आएगा, ये आएगा 1/6 log ऑफ मॉड टी माइनस log ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस 1 प्लस सी, और फिर log में कंबाइन कर सकते हो, टी की जगह एक्स टू 6 डाल सकते हो। सो दैट्स योर वन वे ऑफ सॉल्विंग दैट क्वेश्चन।
तो एक और तरीका है मेरे पास इसको सॉल्व करने का, एक मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो x रेज टू 7 प्लस एक्स डी एक्स, क्या किया मैंने, अंदर मल्टीप्लाई किया, और अब जो हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा x रेज टू -7 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू -6 डी एक्स। एंड कैन यू सी दैट ये इसका डेरिवेटिव है, मतलब इसका डेरिवेटिव ये आएगा, क्योंकि एक्स रेज, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू -6 is -6 x raised to -7 dx, राइट। तो ये एग्जैक्टली ऊपर है, तो मैं सीधा ये -1/6 कॉमन निकाल के, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करके, इसका आंसर log ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू -6 प्लस c, या फिर -1/6 log mod 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 6 प्लस c लिख सकता हूँ। तो ये और एक टाइप का सम है जिसमें ये है बहुत आसान, बट बच्चों को ना खाली फूल डर लगता है। लॉजिक इतना ही है, मेरा टी कंसेप्ट है कि जो भी अजीब लगता है उसको टी बोलो, पर टी किसी को भी तो बोल सकते हो, एक्स को अकेला करके दिखाओ, तो जी हाँ वो भी पॉसिबल है। तो 4x - 3 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, देयरफॉर व्हाट इज 4x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस, आई एम सो सॉरी x इज इक्वल टू व्हाट, t square plus 3 into 1/4, right? Therefore, what is your dx? आपका dx क्या आएगा, 1/4 into 2t dt, जी हाँ हो गया। Therefore, what is your I is equal to, तो इंटीग्रेशन क्या है, 2x, तो हमारा x क्या है हमारा 1/4 t square plus 3 into 2, right? 2x minus 4 into, इसी को तो t बोला था t, और क्या है आपका dx, आपका dx है t/2, ये देखिए यहां से dt, राइट। तो ये है ना, बस सिंप्लीफाई करना है, तो मैं 2/4 को 1/2 लिखता हूं, तो ये आएगा t²/2 प्लस 3/2 माइनस 4, ऑफकोर्स ये सॉल्व होगा आगे, इंटू t²/2 dt, और फिर ये t² अंदर चुपचाप मल्टीप्लाई कीजिए और नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दीजिए, जैसे ये बनेगा t⁴/4, और फिर उसका इंटीग्रेशन आएगा t⁵/20, और ये नंबर आएगा -5/2 इंटू t²/2, मतलब -5t²/4, तो -5t²/4 का इंटीग्रेशन आएगा -5t³ अपॉन 12, और फिर t की जगह आपको वापस यही चीज घुसेड़ देनी है। तो ये इतना आसान होता है, ठीक है। तो अभी जो सम था मैंने उसमें रूट से मल्टीप्लीकेशन सिखाया था, अब ये जो सम है मैं उसमें रूट से डिवीजन सिखा रहा हूं। कैसे करते, कुछ नहीं, जो अजीब है ना उसको ही टी बोलने का, तो लेट रूट ऑफ 2x प्लस 3 को t, भाई यहाँ तो ना x को भी अकेला मत करो, क्योंकि रूट का जो डेरिवेटिव है ना वो क्या होता है, वो होता है 1/2 रूट ऑफ 2x प्लस 3 इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 dx बन जाएगा dt। ये लकीली कट हुआ, कुछ और होता तो नीचे लेके जाता, मैं डरता ही नहीं हूँ। तो दिस इंटू dx सीधा सीधा इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये जो बनेगा वो बनेगा dt, दैट्स इट। और अब सिर्फ न्यूमरेटर हमें सॉल्व करना है। न्यूमरेटर कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब यहाँ पे x निकालेंगे, तो क्या आएगा 2x प्लस 3, वो आएगा t², है ना। तो व्हाट इज x इज इक्वल टू t² माइनस 3 टाइम्स हाफ। और अब वही चीज हम लोग आगे देखेंगे, तो कैसे आएगा देखते हैं। तो पहले 5x², राइट, तो हम लोग लिखेंगे 5 टाइम्स x², हाफ टाइम्स t² माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू हाफ टाइम्स t² माइनस 3 प्लस 3 एंड dt, दैट्स इट। इतना आसान बन गया। तो ये आएगा इंटीग्रेशन 5/4, यहाँ पे आएगा t⁴ माइनस 6t² प्लस 9 माइनस 2 टाइम्स t² माइनस 3 प्लस 3 dt, और बस अभी इनका इंटीग्रेशन करना है, नॉर्मल सा, एकदम आसान सा। और लास्ट स्टेप में t की जगह क्या डालोगे आप, वापस ये चीज। तो इसी के साथ मिसलेनियस जो पॉलिनोमियल्स थी वो टाइप भी मैंने कवर करवा दिया। थैंक यू।